जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 4.5 लाख जनसंख्या वाली आबादी हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे खूबसूरत एक पर्यटन स्थलों में से माना जाता है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। दोस्तों, यदि आप अंडमान निकोबार जाने की योजना बना रहे हैं और वहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंडमान निकोबार आपको कैसे पहुँचना है, अंडमान निकोबार में रुकने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है अंडमान निकोबार विजिट करने का, अंडमान निकोबार में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, अंडमान निकोबार में जो अनेक और विभिन्न आइलैंड हैं इन सब को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा साधन क्या होगा, हम वहाँ बाई शिप के द्वारा कैसे जा सकते हैं, कैसे हमको टिकट मिलेगी, हमको वहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमको टैक्सी लेना चाहिए या फिर हमको स्कूटी के द्वारा घूम सकते हैं। साथ ही साथ अंडमान का आपको पैकेज लेके घूमना चाहिए या फिर अगर आप सेल्फ घूमना चाहते हैं बजट ट्रिप बनाकर, वो भी आप कैसे घूम सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे समुद्र के बीचों बीच में एक टापू है जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है और वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये अपना संदेह सबसे पहले दूर कर लीजिए। जिस तरीके से चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसी तरीके से अंडमान निकोबार भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे भारत का ही वो हिस्सा है, इसलिए हमको वहाँ किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से, क्योंकि इस समुद्र के टापू में जाने के लिए आपके पास केवल दो ही मार्ग बचते हैं। पहला है फ्लाइट का और दूसरा है शिप का। यदि मैं बात करूं दोस्तों फ्लाइट से आने की, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रमुख एयरपोर्ट मिलते हैं जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, जो कि है आपका कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई। ये 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अंडमान के एयरपोर्ट तक। और अंडमान का एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल भी कहलाता है और वो है वहां का पोर्ट ब्लेयर। तो आपको सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचना पड़ेगा। वही मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बोट का या क्रूज के द्वारा आप आ सकते हैं, लेकिन जो क्रूज आती है वो दोस्तों 50 से 55 घंटे की जर्नी लेती है, चाहे आप चेन्नई से आइए, चाहे आप विशाखापट्टनम से आइए, चाहे आप कोलकाता से आइए। और ये इनकी जो रनिंग होती है ये डेली नहीं होती, इवन आपके महीने में 2 से 3 बार ये होता है। इनकी पोर्टल ओपन होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो आप शिप के द्वारा भी आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपकी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाता है फ्लाइट की टिकट से और आपकी शिप की टिकट से। तो इसीलिए जो मैक्सिमम टूरिस्ट हैं वो फ्लाइट प्रीफर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की जर्नी के लिए आप 2 से ढाई दिन अपना बोट में नहीं गवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना आने का ऑप्शन चुन सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। चलिए दोस्तों, हम अंडमान अब पहुंच चुके हैं और हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आता है, हमको कहाँ रुकना चाहिए, खाने पीने की हमको क्या बंदोबस्त मिलेगी, क्या फेयर होगी, इसकी बात अब करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली अंडमान निकोबार की ट्रिप जो होती है वो 5 नाइट 6 डेज ये एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है। लेकिन यदि आप 7 to 8 डेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यदि आपके पास समय ज्यादा है, तो आप वो ऐड करके आप बाराटांग भी जा सकते हैं, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान कहलाता है। बेसिकली जो पोर्ट ब्लेयर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये आपका साउथ अंडमान है, बाराटांग आपका मिडिल अंडमान कहलाता है और नॉर्थ अंडमान जो है वो आपका कहलाता है डिगलीपुर। ये टोटल जो अंडमान हमारा द्वीप है का जिसका डिस्टेंस है लगभग 330 किलोमीटर की ये लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा अंडमान 3 हिस्सों में विभाजित है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे, यह एयरपोर्ट से बाहर आइए। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टे कहाँ लेना है। तो पोर्ट ब्लेयर के आसपास दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास फेमस है, एक तो है आपका जंगली घाट लोकेशन और दूसरा है आपका यहाँ पे गोलघर लोकेशन। मैं जहाँ रुका हुआ था दोस्तों वो था गोलघर का लोकेशन। यहाँ पे आपको ढेर सारे एक नॉर्मल रेंज में आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए तो 1000 से 1500 के बीच में आपको एक डिलक्स और या सुपर डिलक्स रूम मिल जाएंगे। यदि आप कपल हैं तो ये रूम आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बजट होटल लेना चाहते हैं तो 800 तक के रूम भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी। तो इस तरीके से जो दोस्तों जो आपका डे नंबर 1 रहेगा वो आपका अराइवल रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि आपको डे नंबर 1 पे कुछ और भी चीज़ें घूमनी है। यदि आपकी फ्लाइट सुबह 8 बजे या 9 बजे अराइवल कर रही है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान के, तो आप उस दिन जा सकते हैं अपना 2 आइलैंड, जो कि है एक रॉस आइलैंड और दूसरा है आपका नॉर्थ बे आइलैंड। यदि आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग अराइवल कर रही है तो यदि आपकी फ्लाइट 12 बजे 1 बजे आती है
तो उस दिन आप करेंगे वहाँ का लोकल साइट सीइंग। लोकल साइट सीइंग में पोर्ट ब्लेयर में 2 से 3 पॉइंट है, जिसमें से एक आता है दोस्तों आपका कॉर्बिन कोव बीच, जो कि ये अंडमान आइलैंड का सबसे फेमस बीच कहलाता है। यहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं, जो कि आपका कहलाता है कॉर्बिन कोव बीच। यहाँ पे कुछ समय आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करना चाहते हैं, स्पीड बोट से आप यहाँ पे राइड करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। हालांकि दोस्तों अंडमान निकोबार में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात की जाए तो वो आपका हैवलॉक और नील आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यदि आप कॉर्बिन कोव बीच में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका पहला डेस्टिनेशन होता है। दूसरा अगर आप बात की जाए तो यहाँ का सबसे प्रमुख हमारा सेल्यूलर जेल है। दोस्तों सेल्यूलर जेल में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री टिकट होती है दोस्तों, ये आपकी 30 रुपए पर हेड होती है। यहाँ पे आप विजिट करके यहाँ सेल्यूलर जेल देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया। यहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती है। तो इस तरीके के बोरे के कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए। यहाँ पे ब्रिटिशर्स द्वारा हमारे इन कैदियों को कोड़ों से मारते थे, और चाहे वो कितनी भी तकलीफ में रहे, कितनी भी कष्ट में रहे, उनको पीठ पर मारा जाता था। साथ ही साथ उनके क्षमता से अधिक उनको काम दिया जाता था। इस तरीके का उनको प्रताड़ना होती थी। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल 7 विंग्स बने हुए हैं, तो आप इसके रूफ टॉप में जाके ये पूरा एक दृश्य देख सकते हैं। साथ ही साथ सामने आपको वहाँ पे दिखेगा यही सेल्यूलर जेल से रॉस आइलैंड, और साथ ही साथ वहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड का भी आपको कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप सेल्यूलर जेल घूम सकते हैं। यहाँ पे बंदी घर है, फांसी घर है, यहाँ पे लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इसकी हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ पे सेल्यूलर जेल में यहाँ पे समय बिताइए। यहाँ पे दोस्तों नाइट में होता है लेजर शो, यानी कि कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि एक नाइट शो होता है, जिसमें से हमको चित्र दिखाकर वॉइस ओवर किया जाता है कि यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था हमारे इन बंदियों के साथ। तो ये आप घूम कर आप पहला दिन स्टे कर सकते हैं। ये साइट सीइंग दोस्तों आप तब करेंगे जब आपकी फ्लाइट 12 बजे के बाद आती है। अब बात करते हैं कि यदि आप अर्ली मॉर्निंग अराइवल हो चुका है तो आप होटल में जाइए, वहाँ फ्रेश होइए, चेक इन कीजिए, और चेक इन करने के पश्चात आप सेम डे निकलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। ये 2 आइलैंड आपका सेम डे में कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको अब रॉस बे आइलैंड कैसे जाना है। दोस्तों रॉस बे आइलैंड जाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट फेरी नहीं चलती है। यहाँ पे केवल और केवल चलती है आपकी प्राइवेट फेरी। कहने का मतलब ये है, फेरी मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बोट की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है जहाँ से बोट चलती है। एक होता है आपका दोस्तों जंगली घाट जेट्टी, और दूसरा है दोस्तों वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेट्टी। दोस्तों जेट्टी उसको बोला जाता है जहाँ से बोट डिपार्चर लेती है और अराइवल होती है। तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है जंगली घाट जेट्टी और दूसरा है आपका वाटर स्पोर्ट्स जेट्टी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फेयर की, कि आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की आप एक साथ टिकट लेके आप जा सकते हैं। आपको पहले रॉस आइलैंड लेके जाया जाएगा, उसके बाद आप नॉर्थ बे आइलैंड जाएंगे। ये घूम के आप इवनिंग तक वापस पोर्ट ब्लेयर में आएंगे और आप डे नंबर 1 में अपना स्टे कर लेंगे। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, बात करते हैं कि हमको रॉस आइलैंड की टिकट हमको कैसे मिलेगी। दोस्तों यदि मैं बात करूँ रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड दोनों आइलैंड कवर करना चाहते हैं तो आप 770 रुपीज पर हेड पड़ता है। लगभग दोस्तों 4 से 5 घंटे की जर्नी होती है रॉस आइलैंड और आपका नॉर्थ बे आइलैंड कवर करके आप वापस आ सकते हैं। वही यदि आपके पास समय कम है और यदि आप सिर्फ रॉस आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपका 370 रुपए पर हेड पड़ेगा और आपको रॉस आइलैंड ले जाके वो वापस आपको लेकर आ जाएगा। वही अगर आप ओनली नॉर्थ बे आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपका फिर 570 रुपीज पड़ता है और वो आप जाएंगे, वहां से घूम फिर के वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड या फिर सेपरेटली आप घूमना चाहते हैं तो ये फेयर होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी टिकट हमको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिल रही है, तो आप इन सब चीजों से बचने के लिए तो पॉपअप में जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट इसी फेयर में अपनी बुकिंग करा सकते हैं, या नहीं तो आपको अगर वेबसाइट पे लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके bookmyboat.com पे जाकर आप अपनी जो भी बोट की टिकट चाहते हैं वो आप वहां से डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो फैसिलिटी मेरे को प्रोवाइड हो रही है, चलिए आइए मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने किसके थ्रू ये अंडमान निकोबार की पैकेज ली थी। ये पैकेज मैंने कैसे लिया, तो अभी फिलहाल मैं इस ऑफिस में हूँ जहाँ से मैंने पैकेज लिया, और वो कंपनी एक्चुअली बेसिकली नाम है महाराजा ट्रैवल्स करके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है उनका ऑफिस, जिसमें से यहाँ पे उनके स्टाफ हैं और यहाँ पे सारी बुकिंग्स होती है। आप अंडमान पे हमें बैनर देख सकते हैं, ये महाराजा ट्रैवल्स बेसिकली कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो टूरिज्म है उसके गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रस्टेड कंपनी है। तो आप आइए, यहाँ जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन करके आएंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है और पॉपअप में भी आपको ये नंबर आ रहा है। इनकी खुद की वेबसाइट भी है जहाँ से आप अपनी बोटिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। तो आपको लाइन और जो क्यू वाला प्रोसीजर है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी अंडमान आने का योजना बनाएं तो आप इससे पहले ये सारी चीज़ें कर लें, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ जाके आपको जो भी पैकेज चाहिए वो पैकेज ले सकते हैं।
तो दोस्तों मैं अपनी बोट लेकर चल पड़ा रॉस आइलैंड की तरफ और मैंने 770 रुपए की टिकट कटाई थी रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की। एक बोट में दोस्तों लगभग 10 आदमी होते हैं। 10 आदमी को सबसे पहले सेफ्टी जैकेट पहनाया जाता है। सेफ्टी जैकेट पहनाने के पश्चात आप निकल पड़ेंगे रॉस आइलैंड। 15 मिनट लगते हैं दोस्तों आपको रॉस आइलैंड जाने में। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा NSCB आइलैंड यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा। एक्चुअली रॉस आइलैंड इसको कहा जाता था, लेकिन सन 2018 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए तो इन सब आइलैंड का नाम बदल दिया गया और ये नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रॉस आइलैंड में दोस्तों 1 घंटा सफिशिएंट होता है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको दोस्तों हिरण देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइट हाउस देखने को मिलेगा। अब इस लाइट हाउस जाने के लिए दोस्तों रॉस आइलैंड की जेट्टी है, इस जेट्टी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है और यहाँ की चीज़ों को समझना पड़ता है कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कार्यालय हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये ई-रिक्शा भी है एक राइड का। वो गाड़ी का 640 चार्ज होता है, 8 का कैपेसिटी। तो दोस्तों इस तरीके से 80 रुपए की टिकट मैं लिया और चल पड़ा मैं इनके साथ और ये हमको रास्ते में गाइड भी करते रहे। तो दोस्तों ये पूरा गाइड करते हुए हमको पहुंचाए यहाँ पे लाइट हाउस के आखिरी सिरे पर और यहाँ से मैं पैदल चल पड़ा नीचे की तरफ लाइट हाउस जाने के लिए। अभी हम दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पे रॉस आइलैंड के लाइट हाउस पे। आप देख सकते हैं वहाँ पे है वो लाइट हाउस और इस लाइट हाउस में बताया जाता है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो जब यहाँ पे 2004 में जो सुनामी आई थी तो वहाँ पे कितनी बड़ी तबाही हुई थी। देख सकते हैं ये पीछे पूरा मंजर बन चुका है। कहना चाहिए ये कि यहाँ की सुनामी बहुत ही तगड़ी आई थी, जिससे हुआ ये कि यहाँ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कहा जाता है कि 2004 से पहले 200 एकड़ ज़मीन पे रॉस आइलैंड था, लेकिन वर्तमान समय पे सिर्फ 74 एकड़ ज़मीन पे हमारा रॉस आइलैंड रह गया है। और ये खूबसूरत सा हमारा ये पीछे का आइलैंड आप देख सकते हैं। दोस्तों रॉस आइलैंड घूमने के बाद मैं निकल पड़ा अपने दूसरे आइलैंड की तरफ जो कि हमारा था नॉर्थ बे आइलैंड। नॉर्थ बे आइलैंड दोस्तों जाने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लगता है, क्योंकि यहाँ पे टाइड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बोट की स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है। नॉर्थ बे आइलैंड दोस्तों बेसिकली फेमस है यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं किया स्कूबा डाइविंग और स्कूबा डाइविंग करने में काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे उतना ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि आपको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। स्कूबा डाइविंग की दोस्तों कॉस्ट की बात की जाए तो आपका दोस्तों 3500 रुपये एक आदमी का लिया जाता है। एक डाइवर आपके साथ जाएगा, आपको वो जगह विजिट कराएगा, सारे कोरल्स को आप देखकर, मछलियों को देखकर वापस आप आ जाएंगे ये एक्टिविटी करके। यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों तो वो होती है यहाँ पे पैरासीलिंग। पैरासीलिंग दोस्तों यहाँ पे आपको नॉर्थ बे आइलैंड से एकदम बीच में समुद्र के ले जाया जाता है। यहाँ पे आपको पैराशूट के द्वारा आपको ये पैरासीलिंग की भी यात्रा कराई जाती है। चलिए आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ। तो अभी इस टाइम पे हम हैं अंडमान निकोबार के यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड पे हम आए हुए थे और यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी पैरासीलिंग, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार खूबसूरत से इस समुद्र के बीच में हम यहाँ पे हैं और पैरासीलिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको पैरासीलिंग की एक्टिविटी मिलती है, यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपका होता है सी वॉकिंग, वो सारी भी एक्टिविटीज़ है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पैरासीलिंग कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये और ऊपर जा रहा है हमारा ये पैराशूट और इस तरीके से आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पैरासीलिंग करने के पश्चात मैं एक और एक्टिविटी किया जो था हमारा सी वॉक। दोस्तों इस सी वॉक के अंदर आपको नॉर्मल एक वॉक करना पड़ता है जहाँ पे आप कोरल्स, फिशेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको हेलमेट पहनाया जाता है, जिसमें से एक तेज आवाज़ में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है और वही ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, तब आप आसानी से सी वॉक कर पाते हैं। हेलमेट के अंदर पानी नहीं आता है। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गाइड आपको देता है आपको सी वॉक में जाने से पहले। इस तरीके से यहाँ पे सी वॉक करेंगे। सी वॉक की भी दोस्तों कॉस्ट की बात की जाए तो आपका 3500 रुपीज़ पर हेड होता है और आप इस तरीके से 20 से 25 मिनट आप पानी के अंदर रहेंगे, सारे कोरल्स को, फिशेस को देख के एक्सप्लोर करके आप वापस आएंगे। और यहाँ पर अगर मैं पैरासीलिंग की बात करूँ दोस्तों तो पैरासीलिंग का कॉस्ट 3200 पर हेड होता है और ये लगभग 3 से 4 मिनट की ये आपकी राइड होती है और इस तरीके से आप पैरासीलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है हमारा नॉर्थ बे आइलैंड। हालांकि दोस्तों स्कूबा डाइविंग या फिर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में भी मिलेगी,
जिसका एपिसोड आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। ये सब करने के पश्चात दोस्तों मैं चल पड़ा, यहाँ पे कैफेटेरिया थे बहुत सारे लाइन से, जिसका रेट थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद वही बोट से मैं वापस आ गया अपने पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और चीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं यदि आप कपल हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, वो है यहाँ का सेमी सबमरीन क्रूज। दोस्तों यहाँ पे सेमी सबमरीन क्रूज चलती है जिसमें मैं विजिट जरूर किया था, क्योंकि ये नॉर्थ वे आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड की ये 1 घंटे की जर्नी होती है। दोस्तों यहाँ पे होता ये है, इस बड़े से सेमी सबमरीन क्रूज में अंदर जाना है। ऊपर में आपका सबसे पहले होता है डेक, जहाँ पे साउंड सिस्टम बजता है, लोग होते हैं यहाँ पे डांस कर सकते हैं और यहाँ से पूरे आइलैंड का आप नज़ारा देख सकते हैं, समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी आप ले सकते हैं। लोअर पार्ट में यहाँ पे दोस्तों होता है एक डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आपको बैठने की बंदोबस्त होती है और सामने यहाँ पे लगा होता है स्टॉल, जहाँ से आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता ज़रूर है, क्योंकि वो आपको एक क्रूज में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। डाउन पार्ट में जाएंगे दोस्तों तो मैं चल पड़ता हूँ अब डाउन पार्ट में और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं ऊपर से नीचे वाले डेक में आ गया हूँ, यानी कि लोअर पार्ट में आ गया हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से जो हम जाएंगे, वो कहते हैं कि जो हमारा जो सबमरीन वाला हिस्सा है, यानी कि जो डेक में 3 पार्ट है, एक लोअर, एक मिडिल जहाँ भी रेस्टोरेंट था, और ऊपर में हमने आपको लेके चले जहाँ पे हमने दिखाया कि वहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछी हुई थी, वो वाला। अभी हम लोग फिलहाल हैं नीचे, और नीचे अभी आपको यहाँ से दिखेंगे व्यू, लेकिन अगर कहा जाता है कि अगर सी का क्लियरिटी है तो आपको वहाँ पे विजिबिलिटी आएगी, अदरवाइज विजिबिलिटी थोड़ी सी वीक होती है। चलिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से ये पहले सीढ़ी से उतरना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुली उतरिए क्योंकि सीढ़ी काफ़ी खड़ी है। इसके पश्चात ये रहा वो व्यू, और यहाँ पे क्लासेस लगी हुई हैं तो आप देख सकते हैं कि कोरल्स हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, क्योंकि नेक्ड आई से तो चीज़ें क्लियर हो रही है, आई डोंट नो कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये रहा पूरा डे 1 का टूर आइटनरी कि आप रॉस आइलैंड में क्या कर सकते हैं, नॉर्थ वे आइलैंड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों खाने पीने की, आपको क्या बंदोबस्त मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की अगर बात की जाए पोर्ट ब्लेयर में, तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ढेर सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको वेज ऑप्शन भी मिलेगा, नॉन वेज ऑप्शन भी मिलेगा। तो जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजनेबल रेट पे, यानी कि अगर आप एक थाली लेते हैं तो 250 से 300 रेट में आपको यहाँ पे इस आइलैंड पे खाने पीने की बंदोबस्त आराम से हो जाती है। वही अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में भी आपको कम से कम 120 से 150 रुपये थोड़ा सा जेब ढीला करना पड़ेगा, तभी आपको एक भरपेट स्वादिष्ट आपको नाश्ता प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, यदि आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं और अगर आप बैचलर्स हैं और यदि आप ज़्यादा बजट लेकर नहीं चल रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे होता है स्कूटी का। तो यहाँ पे आपको स्कूटी भी मिलती है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्कूटी आपको कहाँ से लेना है और इसकी क्या कॉस्ट होती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैं हूँ पोर्ट ब्लेयर के गोल घर में, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्कूटी रखी हुई है। एक्चुअली ये जो है, आप यदि अंडमान अपने खुद से घूमना चाहते हैं, जैसे आप कपल है या फिर अगर आप बैचलर्स हैं, तो आपको यहाँ पे रेंट पे गाड़ियाँ मिलेगी। तो यहाँ पे सेल्फ राइड करके आपको यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ है, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, क्योंकि एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के यहाँ डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ एक एडवांटेज आपको एक और चीज़ें मिलती है कि अगर आप ये स्कूटी लेते हैं तो आप इन्हीं के थ्रू आप हैवलॉक और नील आइलैंड में भी स्कूटी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की ब्रांच वहाँ भी है। तो वहाँ पे अगर आप हैवलॉक या नील में जैसी जेट्टी पे उतरते हैं, यानी कि बोट से उतरने के पश्चात ही आपको वहाँ पे गाड़ी मिल जाती है। साथ ही साथ यदि आप एयरपोर्ट से अगर आप स्कूटी चाहते हैं तो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ लाके स्कूटी देता है। तो यदि आप स्कूटी का ये प्रोग्राम करना चाहते हैं और अगर आप कार या टैक्सी हायर नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा। रेंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों 1 डे का 500 चार्ज होता है, फ्यूल आपका रहेगा। लेकिन जो पीक टाइम पे यानी क्रिसमस टाइम पे, न्यू ईयर टाइम पे या समर के कुछ सीजन जो होते हैं उनमें ये 600 पर डे का ये चार्ज होता है। तो लाइसेंस होना जरूरी है, हेलमेट ये प्रोवाइड करेंगे तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो में दोस्तों रॉस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, पोर्ट ब्लेयर में कौन कौन सी साइट सीनिंग है और यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैंने दी। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हैवलॉक आइलैंड कैसे जाएंगे, हैवलॉक आइलैंड की क्या कॉस्ट होती है, यहाँ पे फेरी कैसे मिलती है, गवर्नमेंट फेरी से भी जा सकते हैं सस्ते में, और यदि आप लग्जरी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट क्रूज भी देखने को मिलेगी। कैसे अब मैं पहुंचा हैवलॉक आइलैंड, यहाँ का एलिफेंट बीच, यहाँ का राधानगर बीच और यहाँ का काला पत्थर बीच कैसे देखने को मिला। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 नाइट स्टे मैंने यहाँ पे नील आइलैंड पे भी किया, तो यहाँ का भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच कैसे एक्सप्लोर किया। तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और यदि आपको कोई सुझाव हो या फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर जो भी आपके प्रश्न पूछिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 में हैवलॉक आइलैंड और
नेल आइलैंड के एक खूबसूरत वादियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप प्रतीक्षा करिए आप अगले एपिसोड के लिए, और जल्द ही वो एपिसोड प्रकाशित हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।